नमस्कार, सुप्रभात। एक सुंदर सी बात के साथ आज की सुंदर सुबह की शुरुआत। कहते हैं भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सचमुच ज़िंदगी में जीत का और कोई विकल्प न रहने दें हम। कई बार हार ना हो जाए ये संकल्प हमें हराने लगती है, निराश करने लगती है और हमारी जीत को हमसे दूर कर देती है। ईश्वर हमारे साथ हैं, सर्वशक्तिवान पिता हमारे साथ हैं और मैं इस धरा पर जीत के लिए पैदा हुआ हूँ। यदि हम ये ठान लेते हैं, अपने अंतर्मन में ये बात बसा लेते हैं, तो हर बार जो भी हार वाली परिस्थितियाँ हैं वो हमसे दूर होती चलती हैं। तो आप हमेशा ही ज़िंदगी में जीत दर्ज करते चलें, आगे से आगे बढ़ते चलें और ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर बात के कारण में ना जाकर निवारण करें। आज हर एक समस्या एवं किसी भी परिस्थिति में हम उलझ के रह जाते हैं। कई बार समस्या इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हम अपने मनोभाव से उसे बड़ा रूप दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस परिस्थिति के कारण पर विचार करने लग जाते हैं और यह सोचने की बात है कि जिस कारण के पीछे हम भागते हैं आखिर तक उससे हासिल कुछ नहीं होता। हर बात के कारण में जाने से अच्छा है कि उसके निवारण पर हम गौर करें। जितना हम हर एक के कारण में जाते जाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इसलिए कभी कारण नहीं बल्कि निवारण स्वरूप बने। मित्रों, कहते हैं कि यदि मंजिल तक पहुंचना है तो राह में आने वाले कांटों से घबराना नहीं, क्योंकि कांटे ही तो हैं जो हमारी रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। सच में जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं तो आती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी ठहराव का नाम नहीं है बल्कि बहाव का नाम है। इसीलिए हम भी निराश होकर के कतई न बैठें। विपदाएं, विपत्तियां जो भी हैं उन्हें अवसर में तब्दील करें और कैसे वहां से बाहर निकला जा सकता है उस पर विचार करें। जो आशा की किरण है उसकी ओर हमारी नज़र रहे तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। कई बार शारीरिक रूप से भी व्याधियां आ जाती हैं जो हमें रोकने लगती हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ने नहीं देती हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं, जिसमें कुछ सुंदर जानकारियां होती हैं ताकि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ रहें और तीव्रता से अपने ध्येय की ओर, मंजिल की ओर बढ़ें। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक और कॉमन प्रॉब्लम है हर्निया। हर्निया का अर्थ होता है कि जब कोई भी शरीर का ऑर्गन, टिश्यू जब किसी भी होल से पुश करता है, वहाँ से बाहर आता है, बल्ज करता है, उसको हर्निया कहते हैं। हर्निया कई तरह के होते हैं। इन्वाइनल हर्निया रहता है, अम्बिलिकल हर्निया रहता है, इंसिजनल हर्निया रहते हैं। इसमें मेन जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके जो मसल्स हैं, टिश्यू हैं, वो वीक हो गए हैं और वहाँ से ये बल्ज कर रहा है। अगर साइकोलॉजिकल देखें तो इसमें मेन फैक्टर आता है कि कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर रहा है। दूसरा कारण जो आता है रिलेशनशिप उसके हैं, जो उसके संबंध हैं वो थोड़े वीक हो गए हैं। वहाँ एक तरह से हम कहें रिलेशनशिप रप्चर हो रहे हैं। जैसे हर्निया भी एक रप्चर का फिनोमेना है। संबंधों में भी जब रप्चर आता है तो माइंड के ऊपर लोड आता है और उसका असर हमारे मसल्स पर आता है। तीसरा है कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण भी बॉडी के ऊपर लोड आता है। अब हम इसको कैसे ठीक करें? कारण इसके कई हो सकते हैं, पर हम अपनी एक्सरसाइज को, अपनी स्ट्रेचिंग को
ज़रूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। तीसरा है साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं उसको मेरे को ठीक करना है, मेरे को अपने संबंधों में इम्प्रूवमेंट करना है, जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको मेरे को ठीक करना है, अपने को अप्रूव करना है कि मैं ठीक हूँ, मेरे में असीम शक्ति है। फिर अफर्मेशन भी अपने को देना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे को परमात्मा से शक्ति मिल रही है और उस शक्ति को उस एरिया में ले जाना है जहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। अपने डर को कम करते जाना है और अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखना है कि जब कभी भी ऐसा लगे कि मेरे इमोशन मेरे को सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ मैं पॉजिटिवली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ। तो सब फैक्टर्स को ठीक करते जाऊँ, पूरी लाइफस्टाइल को ठीक करूँगा, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो तब मैं ये वाले प्रॉब्लम को अपने लाइफ में कम कर सकता हूँ। ओम शांति। मित्रों, झूठ और दिखावे की रफ्तार भले ही कितनी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल पर हमेशा सच ही पहुंचता है, क्योंकि सच के साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। इसीलिए हम झूठ और दिखावे को अपने जीवन का अंग ना बनाएं। कई बार ये चीज़ें ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी मंजिल पर पहुंचा देंगे, लेकिन ये शुरुआत में तो तीव्रता दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़कर हमें दलदल में धंसा देते हैं और हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए सच का दामन हमेशा थाम कर रखें। सत्यता के पथ को ईश्वर का पथ कहा जाता है। यदि हम सच्चाई से, सफाई से जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से देर से ही सही, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। तो हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कैसे भी पथ पर चल रहे हों, मुझे सच्चाई और अच्छाई के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। ये संकल्प हमेशा अपने पास दृढ़ रखें और यही दृढ़ संकल्प हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन में रखते हैं और यही कारण है कि आज शिखर पर आरूढ़ होकर हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। जो आज इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, डावरी की हो या इस प्रकार घरेलू हिंसा की हो, उसके लिए आप कैसे लोगों को प्रेरित करती हैं, या जो इससे ग्रस्त हैं हमारी बहनें, उन्हें आप कैसे प्रेरित करती हैं, उनके लिए क्या कर रही हैं? सोशली जैसे 1-to-1 बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो जब भी कोई मुझे इंक्वायरी आती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं तो सबसे पहले कहती हूँ किसी भी एक फील्ड का या किसी भी एक कला का आपको अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आप अपना ब्रेड एंड बटर बना पाओ, जिसके बदौलत आप कुछ अर्निंग कर पाओ। कोई भी एक लैंग्वेज पे आपका इतना प्रभुत्व होना चाहिए कि आप उसमें आगे चल के अपना ब्रेड एंड बटर कमा पाओ। चाहे आप पढ़ाई में कम भी होंगे तो एक कला होनी चाहिए जो आप प्रस्तुत करो और जिसके ऊपर से आप अपना काम भी चला पाओ, ताकि आप कहीं अड़े नहीं। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, गृहस्थी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा घर टूटा है फिर भी आई स्ट्रांगली बिलीव इन फैमिली बैकग्राउंड्स। वो वैल्यूज़ को मैं बहुत समझती हूँ और मानती भी हूँ। तो फैमिली टिके रहने के लिए आपस में झगड़े कम होने चाहिए, बट जब महिलाओं पे होती है तो नो, नहीं होगा, स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, ये कहने के वर्ड्स जो है ना वो आने चाहिए। वहाँ महिला संकुचित हो जाती है, बैक स्टेप ले लेती है, वो आना चाहिए। और उनको जैसे बचपन से हमको सिखाते हैं, आप लड़की हो, आप पराया धन हो, तो मम्मी पापा आपके घर के आपको नहीं मानते, आपको बचपन से ये माइंड में डाल के रखा रहता है पराया धन है, एक दिन शादी करके जाएगी। जिस घर में जाते हैं वो आपको बताते हैं आप तो बाहर से आए हुए हो, आप हमारी फैमिली की नहीं हो। चाहे आपने यहाँ 20-22 साल पेरेंट्स के साथ निकाले, वहाँ हम 40, 45, 50 साल की उम्र तक हम वहाँ रहते, तो आगे के पूरा लाइफ हम ज़्यादा उनको देते हैं डबल, फिर भी एंड तक नहीं माना जाता। ये तो इनकी बेटी थी, बहू बाद में बोला जाता है, पर इसके पेरेंट्स ये है बोला जाता है। तो वहाँ पे लड़कियों को जो है ये सब चीज़ों से तब वो उभर पाती जब उसके छत पे छप्पर हो, जब वो अपना कमा पाए।
तो ये चीज़ों के लिए कहना ज़रूरी है। और सबसे बेसिक जब चीज़ें होनी शुरू होती है तब बड़ों को या बैठ के 1 to 1 बात करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। ना बोलने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये चीज़ें और बड़ा वृक्ष बन जाती हैं। बिल्कुल, और मतलब अपनी हानि तरफ हो से जाती एक प्रयास हमारा होना चाहिए और जरूर। साथ ही एक सुंदर सा माहौल हो। हमारी तो कामना होती है कि परिवार और समाज में बहुत ही सुंदरता हो, किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन हाँ, एक है कि अपनी समझ को भी हमें विकसित करके और जरूर सेम चलना है। टाइम सभी भाइयों को, मेरे साथ एक पुरुष ने गलत किया तो पूरा पुरुष समाज खराब नहीं है। मेरे पापा पुरुष है, मेरा भाई पुरुष है, मेरा पुरुष मित्र मेरा पुरुष है, मेरे लाइफ में है, तो वो सब खराब नहीं है। कि वो क्रूर मानसिकता है किसी लोगों की, उसको खत्म करने के लिए मैं बाकी भाइयों को, सबको, पापाओं को मैं विनती करती हूँ, आप अपने घर में ये चीज ना हो, बस इसकी शांति, इसका ध्यान रखिए, जी। पूरा समाज क्लियर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, कहा जाता है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। बचपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन बार बार इसे सुनने की भी और बार बार इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। क्या सुनने के बाद अच्छी समझ रखते हुए हम अपने विचारों पर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे बोल, कर्म, आदतें, संस्कार और यहाँ तक कि हमारा भविष्य होगा। तो क्या हम इस स्तर पर इतनी गहराई से, इतनी सिंसियरली अपने विचारों पर ध्यान देते हैं? जैसे हमारे आज के विचार होंगे वैसे ही हमारा आने वाला कल होगा, हमारा भविष्य होगा। इसीलिए विचारों में श्रेष्ठता लाएं, विचारों में सकारात्मकता लाएं, क्योंकि सकारात्मक और श्रेष्ठ विचार ही श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करेंगे। और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। यहाँ आने वाले हर एक भाई बहनें श्रेष्ठ विचारों से अपने श्रेष्ठ जीवन का और श्रेष्ठ संसार का निर्माण कर रहे हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा छत्तीसगढ़ गरियाबंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की जागृति दी गई। साथ ही शिक्षा के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर इंदौर से पधारे बीके नारायण भाई ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले जाना। शांति का अर्थ ये नहीं कि चुप होकर के बैठ जाना, लेकिन मन की शांति का कनेक्शन है अच्छे विचार। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल नारायण चंद्राकर जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। इसके अलावा कार्यक्रम के संचालक एवं वरिष्ठ अध्यापक हेमंत कुमार जी ने यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि जो शिक्षाएं आज हमें दी गई है उन सभी बातों को हमारे छात्र जरूर अपनाएंगे। इसी कड़ी में बीके नारायण भाई ने सभी छात्र छात्राओं से नशा मुक्ति की दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। मित्रों, चलते चलते एक और विचारणीय बात जो बहुत ही गहन है। कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि परमात्मा को पसंद आ जाओ, क्योंकि संसार के लोगों की पसंद तो बदलती रहती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम संसार वालों की पसंद के बने, लेकिन उनकी पसंदगी बदलती रहती है और उसके अनुसार हमारा मूड, हमारा जीवन भी बदलता रहता है। क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि परमात्मा को क्या पसंद है? यदि उनकी पसंद के अनुसार मैं अपना जीवन बनाऊं, तो सचमुच जो भगवान को पसंद आ जाता है वो सारे संसार को पसंद आता ही आता है। ये बात शाश्वत सत्य है। आज इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि जो प्रभु को पसंद है मैं वो करूं, फिर देखिएगा कि कैसे आप सभी के पसंद के बन जाते हैं। तो आप प्रभु पसंद बने, लोग पसंद बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।